हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी उमंग हिंदी पाठमाला भाग 6 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 12, समय नियोजन। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पेज नंबर 71 और 72 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए और रीडिंग भी की। आज की कक्षा में हम पेज नंबर 72 और 73 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और साथ में रीडिंग भी करेंगे और साथ ही शब्द संपदा में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ जानकर उनके वाक्य बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पेज नंबर 72 के 4th पैराग्राफ पर आ जाइए। अनायास। अनायास मीन्स बिना प्रयास किए। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअल। आधा ध य को आधे तक को छोटी ई म क आध्यात्मिक। मनन चिंतन मीन्स थिंकिंग। म न न मनन च को छोटी ई ऊपर अंग त न चिंतन मनन चिंतन। पठन पाठन। पठन पाठन मीन्स पढ़ना पढ़ाना। सक्षम। सक्षम मीन्स कैपेबल। काफूर। काफूर मीन्स गायब। अध्ययन। अध्ययन मीन्स स्टडी। आधा ध य न अध्ययन। सबल। सबल मीन्स मजबूत। विषम। विषम मीन्स कठिन। संतुलन। संतुलन मीन्स बैलेंस। स के ऊपर अंग त को छोटा ऊ ल न संतुलन। मनीषी। मनीषी मीन्स विद्वान। म न को बड़ी ई श षटकोण को बड़ी ई मनीषी। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मीन्स वेट। प के पैर में पदेन त को बड़ी ई क्ष को आ प्रतीक्षा। वयस्कों। वयस्कों मीन्स जवानों। व य आधा स क को ओ ऊपर अंग वयस्कों। विद्यार्थियों। विद्यार्थियों मीन्स स्टूडेंट्स। व को छोटी ई द के पैर में हलंत य को आ थ को छोटी ई ऊपर रेफ य को ओ ऊपर अंग विद्यार्थियों। जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत मीन्स जीवन भर। ज को बड़ी ई व न जीवन प य के ऊपर रेफ ऊपर अंग त पर्यंत जीवन पर्यंत। उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मीन्स पास। उ आधा त को बड़ी ई अण के ऊपर रेफ उत्तीर्ण। सामाजिक। सामाजिक मीन्स सोशल। सा मा ज को छोटी ई क सामाजिक। साहित्यिक। साहित्यिक मीन्स लिटरेरी। सा ह को छोटी ई आधे त को छोटी ई य क साहित्यिक। सांस्कृतिक मीन्स कल्चरल। स को आ ऊपर अंग आधा स क के पैर में री त को छोटी ई क सांस्कृतिक। दृढ़ता। दृढ़ता मीन्स मजबूती। द के पैर में री अड़ त को आ दृढ़ता। निष्ठा। निष्ठा मीन्स लगन। न को छोटी ई आधा श षटकोण ठ को आ निष्ठा। तो चलिए बेटा, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे पेज नंबर 72 के 4th पैराग्राफ पर आ जाइए। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है। आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी
और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से ही कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी ना जाने कहाँ काफूर हो जाती है। तो बेटा, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमारे सभी दैनिक कार्य समय पर हो जाते हैं और हम कसरत, अध्ययन, मनन चिंतन और पठन पाठन के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीजें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? तो बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवन में सुख, शांति पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कठिन हालातों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो चलिए आगे की रीडिंग करते हैं। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ ना कुछ समय लगाएं और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कदर करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपने जीवन का सही विभाजन करना चाहिए, क्योंकि समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी ने ठीक ही कहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती हैं। शेष 18-19 घंटे छात्र स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि छात्र इन 18-19 घंटे की कार्यतालिका बना लें तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो बेटा, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि विद्यार्थी जीवन के लिए समय का बहुत महत्व है,
क्योंकि इन्हें लंबा जीवन व्यतीत करते हुए सफलता की ऊंची मंजिलें तय करनी होती हैं। और विद्यार्थी जीवन में अगर हमने समय का सही उपयोग करना सीख लिया तो यह तय है कि निश्चित समय पर काम करने पर जीवन में उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए बेटा, अब हम चलते हैं शब्द संपदा की ओर। यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आपने इनके वाक्य बनाने हैं। मैं आपको ये वाक्य एग्जाम्पल्स के तौर पे करवाऊंगी। आप इनकी जगह पर अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। हमारा पहला शब्द है नियोजन। नियोजन मीन्स नियम में बांधना, यानी इन्फोर्स रूल्स। तो बेटा, इसका वाक्य बनेगा मनुष्य जीवन में समय नियोजन का बहुत महत्व है। अगला शब्द है गतिशील। गतिशील का अर्थ है चलने वाला, यानी मूविंग। इसका वाक्य बनेगा समय निरंतर गतिशील रहता है। सदुपयोग। सदुपयोग मीन्स अच्छा उपयोग, यानी यूटिलाइज। इसका वाक्य बनेगा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला शब्द देखिए, दायित्व। दायित्व मीन्स कार्यभार, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका वाक्य बनेगा सैनिकों पर देश की रक्षा का दायित्व होता है। अगला शब्द देखिए, व्यस्त। व्यस्त मीन्स काम में लगे रहना, यानी बिजी। इसका वाक्य बनेगा माताजी घर के कामकाज करने में व्यस्त हैं। अगला शब्द देखिए, मुलाकात। मुलाकात मीन्स आपस में मिलना जुलना, यानी मीटिंग। नेताजी से कई लोगों ने मुलाकात की। दैनिक। दैनिक मीन्स प्रतिदिन होने वाला, यानी कि डेली। हमें अपने सभी दैनिक कार्य समय पर करने चाहिए। अगला शब्द देखिए, दर्शनार्थियों। दर्शनार्थियों मीन्स दर्शन करने वालों की, यानी व्यूअर्स। मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। पेचीदा। पेचीदा मीन्स उल्टे किस्म का, यानी कॉम्प्लिकेटेड। अदालत में वकीलों ने कई पेचीदा मामलों पर विचार विमर्श किया। प्रार्थना। प्रार्थना मीन्स नित्य प्रति भगवान को याद करने वाला समय, यानी प्रेयर। तो बेटा, इसका वाक्य बनेगा पिताजी ने मंदिर में प्रार्थना की। अगला शब्द देखिए, आचरण। आचरण मीन्स व्यवहार। विद्यार्थी जीवन में आचरण का बहुत महत्व है। पर्याप्त। पर्याप्त मीन्स काफी, यानी सफिशिएंट। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। सचेष्ट। सचेष्ट मीन्स चौकन्ना, यानी कि अलर्ट। कुत्ते ने भौंककर मालिक को सचेष्ट किया। जागरूक। जागरूक मीन्स जागी हुई अवस्था, यानी कॉन्शियस। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सुचारू। सुचारू मीन्स सही ढंग से, यानी कि सिस्टेमेटिकली। इसका वाक्य बनेगा जीवन में हर कार्य सुचारू रूप से करना चाहिए। हमारा अगला शब्द है अनायास। अनायास मीन्स अचानक, यानी सडनली। आकाश में अनायास बादल छा गए। तो बच्चों,
आज की कक्षा में हमने पेज नंबर 72 और 73 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए और साथ में इसकी रीडिंग भी की और साथ ही शब्द संपदा में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ जानकर उनके वाक्य बनाने भी सीखे। अब आपने इन्हें रिवाइज करना है। अगली कक्षा में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।